साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के वीडियो में हम लोग ई शिक्षा कोष से अटेंडेंस बिहार के शिक्षकों का जो बनाया जा रहा है उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हालांकि इससे रिलेटेड शिक्षा विभाग की ओर से अनेक प्रकार के गाइडलाइन पत्र के माध्यम से जारी हो चुका है। यदि आप विद्यालय 1 घंटा विलम्ब से आते हैं, विद्यालय में कुछ देर रहने के बाद यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वैसी स्थिति में आप किस अनुसार से सामंजस्य कर सकते हैं उस दिन का वेतन, इससे रिलेटेड भी दिशा निर्देश जारी हो चुका है। उस पत्र में अनेक प्रकार के दिशा निर्देश हैं। यदि आप उस पत्र का अध्ययन नहीं किए हैं तो आपकी सुगमता के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक अवेलेबल रहेगा। आप सावधानी से उस वीडियो को देखेंगे तो हर बिंदु पे उस पे चर्चा हम लोग किए थे, हर चीज़ बारीकी से समझ में आ जाएगा। खास करके हम लोग इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। दिनों दिन ई शिक्षा कोष से रिलेटेड शिक्षकों की समस्याएं, यानी शिक्षक जो गलतियां कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी समस्याएं बढ़ती जाएगी। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो आने के क्रम में ही गाड़ी से या टोटो से या जो भी साधन हो उससे ही हाज़िरी बना रहे हैं, तो वह भी जो पीछे का बैकग्राउंड है आपका वह दिख रहा है, वहाँ पे भी नज़र रखी जा रही है। पिछले दिन विभाग की ओर से पत्र भी जारी हुआ था कि कोई शिक्षक टी शर्ट पहने हुए हैं, यानी कि टी शर्ट कहने का अर्थ हुआ कि जो विद्यालय का ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, टी शर्ट में भी आप नहीं रहेंगे। टोटो का या कोई गाड़ी का उसका भी बैकग्राउंड आ रहा था, उस पर भी नज़र रखी गई है। तो उस स्थिति में जो निर्धारित किया गया है कि आप 500 मीटर की दूरी में यदि आ जाते हैं विद्यालय के 500 मीटर के अंदर तो आपका इस शिक्षा कोष का जो एफ है सेल्फ अटेंडेंस का, वह काम करने लगेगा। लेकिन विद्यालय कैंपस में ही आकर के आपको हाज़िरी बनानी है। 500 मीटर डिस्टेंस दिखाएगा तो आप वहाँ भी शक के दायरे में हो जाएंगे कि विद्यालय से आप 500 मीटर की दूरी में हैं। तो निश्चित रूप से यदि विद्यालय पहुँचेंगे तो वहाँ तो हो सकता है कि आपकी दूरी 0 हो जाए या तो फिर 20, 25, 100 होती है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। पिछले दिन शिक्षा विभाग की ओर से अनेक प्रकार के गाइडलाइन किए गए हैं जो कि अपडेट गाइडलाइन है। किसी पदाधिकारी के द्वारा ही यह गाइडलाइन दी गई है, मेरा यह कहना नहीं है। आप स्पष्ट रूप से पीछे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, 5 बिंदु को मैंने नोट करके रखा है, उसी पे आज चर्चा करेंगे। उसमें अनेक प्रकार के जो एसएससी की टीम है शिक्षकों की गलतियां ढूंढ रहे हैं और हर शिक्षक पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। यदि आप कहीं भी थोड़ा सा भी जो नियमावली है, जो दिशा निर्देश है, उसके खिलाफ कार्य करते हैं तो आपका वेतन वहाँ पे कटने की संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि आप भली भांति अवगत हैं कि अब जो वेतन प्राप्त होगा शिक्षकों का वह इसी उपस्थिति के आधार पर प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग कम समय में उन सारी चर्चाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो पहला, शिक्षकों का देर से आना। टाइमिंग के बारे में स्पष्ट है, आप अवगत है ही कि टाइमिंग निर्धारित किया गया है 9 बजे से 4:30 बजे तक। 9 बजे आप अटेंडेंस बनाएंगे, प्रयास होनी चाहिए कि 9 बजे बन जाना चाहिए। किसी दिन 5 या 10 मिनट का विलम्ब होता है तो यहाँ तक चल सकता है, लेकिन यदि घंटा विलम्ब होगा तो निश्चित रूप से जो निर्देश दिया गया है कि आपका हाफ CL सामंजस्य होगा, उसके बाद 2 दिन आप विलम्ब करते हैं तो 1 CL जाएगा। और यदि आपके पास कोई भी CL या कोई अन्य प्रकार का अवकाश नहीं बचा हुआ है तो 1 दिन का वेतन कटने की भी बातें कही गई है। तो प्रयास होनी चाहिए कि शिक्षकों का देर से आना नहीं है, समय जो निर्धारित किया गया है उसी अनुसार से चलना है। उसके बाद दूसरा है कि शिक्षकों को जल्दी चला जाना। बहुत सारे शिक्षक लॉग आउट होकर के, यानी कि स्कूल आउट होकर के जल्द चले जा रहे हैं, तो उस स्थिति में वह भी टाइमिंग आपका रिकॉर्ड हो रहा है। तो टाइमिंग रिकॉर्ड जब होगा तो स्पष्ट है कि आप विद्यालय से जल्दी चले गए। आपसे निश्चित रूप से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे जवाब देंगे कि क्यों मैंने जल्दी विद्यालय को छोड़ा, क्यों जल्दी चला गया। तो वहाँ भी समस्या है, इसे भी ध्यानपूर्वक आपको समझना है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट है दूसरे के मोबाइल से हाज़िरी बनाना। बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके आ रही है कि कुछ शिक्षक दूसरे के मोबाइल से भी हाज़िरी बना रहे हैं। कभी कभार महीने में 1-2 दिन चल सकता है कि यदि आपका मोबाइल का जो पावर है यानी बैटरी है वह डाउन हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, कोई समस्या आ चुकी है, तो कभी कभार महीने में दूसरे के यानी कि जो साथी शिक्षक है उसके सहायता से आप लॉगिन हो करके अपना आईडी देकर हाज़िरी बना सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू यदि ऐसी समस्याएं उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का सारा चीज़ ऐसी तकनीकी टीम का कहना है कि हर चीज़ वहाँ पे नोट हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल से बना रहे हैं या तो फिर दूसरों के मोबाइल से बना रहे हैं, वह भी रिकॉर्ड हो रहा है, तकनीकी टीम का कहना है। अगला है कि विद्यालय कैंपस से बाहर हाज़िरी बनाना है। इस बात की हम लोग चर्चा कर चुके थे कि विद्यालय में आकर के ही, विद्यालय कैंपस में आकर के ही आप हाज़िरी बनाएंगे। हो सके तो विद्यालय का बैकग्राउंड ज़रूर दे देंगे, या तो फिर ऐसा नहीं हो तो दूरी के अनुसार से स्पष्टता हो जाती है कि यदि 20 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर में है तो विद्यालय कैंपस में ही माने जाएंगे। लेकिन 500 या 499 के अंतर्गत आने के बाद यदि आपका ऐप खुलता है तो आप समझ जाइए कि आप विद्यालय से दूर हैं, वहीं से हाज़िरी बना रहे हैं, तो इसमें भी आपको सावधानी बरतनी है। उसके बाद टीचर आईडी की जगह स्कूल आईडी से हाज़िरी बनाना। आप अपना मोबाइल से हाज़िरी ना बना करके, जो आपको टीचर आईडी मिला है उससे हाज़िरी ना बना करके, यदि स्कूल आईडी से प्रधान शिक्षक को जो एडमिन बनाया गया है विद्यालय प्रधान को, तो उसके मोबाइल से यदि आप हाज़िरी बनाते हैं तो वहाँ भी समस्या उत्पन्न होगी। यहाँ भी कभी कभार आपका चलेगा, महीने में 1-2 दिन यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो वह क्षम्य लायक है, उसे क्षमा किया जा सकता है। लेकिन बार बार ऐसी समस्याएं कंटिन्यू यदि उत्पन्न होती है, सप्ताह में सप्ताह भर यदि 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन यदि ऐसा आप करते हैं तो वहाँ भी आप शक के दायरे में माने जाएंगे। तो प्रयास होना चाहिए कि जो भी अटेंडेंस बने, अब इसमें आपको एक जो तरीका होता है बनाने का, अपने तौर तरीके से ही चलेंगे। जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, आपको अभ्यस्त हो जाना होगा कि अब जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग के अनुसार से हमें जाना है, और स्कूल का जो बंद होने का टाइमिंग है उसके अनुसार से स्कूल आउट होना है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।